हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अभी कुछ ना इंटरेस्टिंग चीज़ हुई एक। उस इंटरेस्टिंग चीज़ में मतलब जैसे आपको जो लोग आपके आसपास हैं जैसे दोस्त यार हैं, तो किसी एक दोस्त ने बोला कि यार मेरे ना एक रिलेटिव हैं, उनको 2021 से क्रिप्टो में है लेकिन काफ़ी लॉसेस में है और वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अगर क्रिप्टो में एक्सपर्ट है ना तो एक बारी मेरी उससे मुलाकात करवा दो। तो काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था तो फाइनली वो मुलाकात हुई उसके रिलेटिव से। तो प्रॉब्लम उसके पोर्टफोलियो में जो मुझे दिखी वो ये कि 2021 से, क्योंकि 2021 में टॉप था, तो जब टॉप में चीज़ें लीं और वो काफ़ी क्रैश कर गईं और उसके बाद वो फिर अब थोड़ा रिकवरी पाथ पे है लेकिन अभी भी लॉस में है। अब उसके पोर्टफोलियो में जो मैंने उसको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में बिटकॉइन नहीं है। अगर बिटकॉइन होता तो अगर तुमने 2021 के टॉप पे भी लिया होता तो आज इतने साल बाद 3 साल बाद या मतलब 2024 में एटलीस्ट बिटकॉइन ने अपना जो ऑल टाइम हाई पे भी अगर तुमने लिया होता तो तुम्हारा लॉस रिकवर हो जाता, राइट? लेकिन काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो रिकवर नहीं कर पाए और काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अपने 90% 80% करेक्शन पे बैठे हुए हैं। जिसको शांति से वो सुन रहे थे। आधा घंटे का ये सेशन हुआ 1 टू 1, बहुत अच्छा सेशन चला। मेरी काफ़ी सारी बातों से वो कन्विंस भी हो गए। जाते-जाते लास्ट में बोलते हैं, "भाई साहब 1 सेकंड, एक चीज़ और, ज़रा अपने टॉप 5 ऑल्ट कॉइन बता दो यार।" मैंने कहा, "यार, इतनी मैंने मेहनत करी, इतना मैंने समझाया और लास्ट में फिर वो मुझे वही पूछ रहे थे कि टॉप 5 ऑल्ट कॉइन बता दो।" मैंने उनसे पूछा कि आपको बिटकॉइन के अंदर कन्विक्शन आती क्यों नहीं है? फिर वो खुल के बोले कि यार बिटकॉइन बहुत स्लो ग्रो करता है। और बिटकॉइन के अंदर जो ग्रोथ है वो बड़ी स्लो है और वो इतना ग्रो नहीं होता है जितना और ऑल्ट कॉइन्स ग्रो होते हैं, क्योंकि मैं ऑल्ट कॉइन्स को देखा है बड़ा तेजी से ग्रो करते हैं। तो वो बेसिकली जो मानसिकता है ना कि मैंने कहा आपको एफडी, जब तक आपको जब तक क्रिप्टो नहीं पता था तब तक आप क्या इन्वेस्ट करते थे, किन चीज़ों में? बोलते थे मेरे पास एफडी है, मेरे पास ये है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, गोल्ड है। तो मैंने कहा आप एफडी में वो 8% 7% से खुश थे और आपको हर साल ऑलमोस्ट एवरेज अगर बिटकॉइन ने अपने इंसेप्शन से ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है। इससे ज़्यादा ही दिया है, मैं ज़्यादा का बात ही नहीं कर रहा हूँ। बट अगर हम पूरे 15 सालों की हिस्ट्री को अगर उठा लें बिटकॉइन की, तो हर साल एवरेज 100% का रिटर्न दिया है। अब 100% का रिटर्न बहुत होता है, लेकिन आप बोलो नहीं मुझे 500% का चाहिए तो फिर अपर लिमिट कोई नहीं है। फिर ऑब्वियसली उसके साथ रिस्क भी एसोसिएट होते हैं। फिर भी मैं बिटकॉइन को अगर एक बार आपको समझाने की कोशिश करूँ कि 2028 में बिटकॉइन कितने का होगा, क्योंकि ये तो आज का टॉपिक है इसीलिए आपने वीडियो सुनने के लिए आप आए हो। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है ना आपको ये बताने का कि बिटकॉइन अगर पिछले अपने जो हार्विंग के बाद, जो मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया लेकिन थोड़ा आज और आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि जो पहले की जो हार्विंग हुई है उसके बाद बिटकॉइन किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से प्रोग्रेस करता है, अगर हम उसको बेस बना लें और हार्विंग हमें पता है हो चुकी है, अब बिटकॉइन कहाँ जा सकता है अगले कुछ सालों में और 2000 इंक्लूडिंग 2024, 2025, 26, 27, 28, इसमें अगर हम देखें एवरेज बिटकॉइन कहाँ जा सकता है तो इसको मैं शेयर करके दिखाता हूँ आपको। आप इस चार्ट को देखो, ये चार्ट मैंने पहले भी शेयर किया है वैसे तो, लेकिन आप फिर भी दोबारा से एक बार करते हैं। बेसिकली क्या है, आप ये पॉइंट देखिए जहाँ पे कर्सर मैं चला रहा हूँ राउंड राउंड, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हार्विंग हो चुकी है। अब हार्विंग पहले भी हुई है, तो हम एक ये आइडिया लेके चलते हैं कि पहले की जो हार्विंग है, अगर बिटकॉइन पहले 3 हार्विंग हो चुकी है, अगर पहले की 3 हार्विंग के हिसाब से अगर बिटकॉइन चले तो बिटकॉइन कितने का हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है? चलिए हम यहाँ पे ज़ीरो पे खड़े, अब यहाँ से देखते हैं कि हम पकड़ते हैं पहली हार्विंग है वो ग्रीन लाइन ये वाली। अगर हम पहली हार्विंग के हिसाब से चलें तो और बिटकॉइन पहली हार्विंग को अगर कॉपी करता है, फॉलो करता है, तो बिटकॉइन जो है आप ये देखिए कि 2025 में ही मतलब अप्रॉक्सिमेटली 2025 के आस-पास, 2025 ये है, मतलब 5,60,000 यूएस डॉलर का हो जाएगा, अगर पहली हार्विंग को कॉपी करता है। और अगर पहले हार्विंग को कॉपी करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और अगर 2028 में बिटकॉइन जो है वो समवेयर 22,40,000 यूएस डॉलर, 2.2 मिलियन यूएस डॉलर और 4.4 मिलियन यूएस डॉलर के बीच में कहीं पे, राइट? तो ये आप समझ लीजिए मोटा-मोटा 3 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास ये बिटकॉइन पहुँचेगा। 2028 में अगर बिटकॉइन अपनी पहली जो हार्विंग है, उस
जैसे उसने उसके बाद जैसे बिटकॉइन ग्रो किया था उसी चार्ट को फ़ॉलो करता है। बट ऑब्वियसली इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो पहली हाल्विंग थी उसके उस टाइम लोग कम थे, बिटकॉइन को लोग कम जानते थे, बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा भी पैसा डलता था तो बिटकॉइन एकदम स्पाइक कर जाता था। आज ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप है बिटकॉइन का, तो इसमें बिलियंस में पैसा भी डलता है तो बिटकॉइन को खास फ़र्क नहीं पड़ता। पहले जब मार्केट कैप ही 100 बिलियन, 200 बिलियन यूएस डॉलर था, तो उस टाइम में अगर 1 आध बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डलता था तो फ़र्क पड़ता था, उस हिसाब से स्पाइक आते थे लंबे-लंबे। तो पहले हाल्विंग का तो मैंने आपको बता दिया, अब हम पकड़ते हैं दूसरी हाल्विंग को। दूसरी हाल्विंग जो है वो है रेड वाली लाइन। अगर रेड वाली लाइन को पकड़ें और अगर रेड लाइन की तरह अगर बिटकॉइन अभी मूव करे, उसी को फॉलो करे, तो बिटकॉइन विल बी समवेयर अराउंड 2025 में 1,40,000 यूएस डॉलर के आसपास, ठीक है? 1,40,000 यूएस डॉलर। और अगर इसी सेकंड जो हार्विंग है उसी को अगर फॉलो करता रहे, तो बिटकॉइन जो है 2028 में इट विल बी क्लोज टू 1 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास, ठीक है? अगर दूसरे हार्विंग के चार्ट को फॉलो करता है 2028 में। 2026 में ये अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो भी बिटकॉइन मतलब 5,60,000 यूएस डॉलर से ऊपर दिखा रहा है 2026 में। 2027 में भी 3 लाख यूएस डॉलर के आसपास दिखा रहा है। 2028 में इट विल बी क्लोज टू 1 मिलियन। अगर ये दूसरी वाली जो हार्विंग है उस चार्ट को फॉलो करता है बिटकॉइन। अगर हम तीसरी की बात करें, तीसरी हार्विंग को अगर बिटकॉइन फॉलो करता है, जो ये येलो लाइन है, तो येलो लाइन के हिसाब से तीसरी हार्विंग में, राइट, बिटकॉइन विल बी क्लोज टू 3 लाख 4 लाख यूएस डॉलर इन 2025। 2024 में भी बिटकॉइन विल बी क्लोज टू 200,000, राइट? अगर ये तीसरी हार्विंग के पैटर्न को फॉलो करे, और 2028 में इट विल बी क्लोज टू 5 हाफ अ मिलियन यूएस डॉलर, मतलब 5 लाख यूएस डॉलर के आसपास होगा, अगर ये तीसरी हार्विंग को फॉलो करता है यहाँ पे। अब आप कहोगे कि सर चलो ये तो 1, 2, 3, अब किसको फ़ॉलो करेगा? इसका एवरेज पकड़ लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। एवरेज पकड़ के देखते हैं भई, तीनों तीनों पैटर्न्स हमारे पास हैं। अगर इन तीनों के पैटर्न्स में से अगर हम एवरेज पकड़ें, तो हम यहाँ पे बैठे हैं और अगर ये एवरेज है, ये पतली वाली लाइन, राइट? ये बिल्कुल ये वाली लाइन। अगर हम इस एवरेज को पकड़ें तो बिटकॉइन 2025 में एवरेज इट शुड बी क्लोज टू 2,80,000 यूएस डॉलर इन 2025। और अगर हम इसको 2028 में देखें तो बिटकॉइन विल बी 1 मिलियन, क्लोज टू 1.1 मिलियन यूएस डॉलर इन 2028, अगर हम तीनों पैटर्न्स के एवरेज को पकड़ें। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट हार्विंग, सेकंड हार्विंग, थर्ड हार्विंग और एवरेज बिटकॉइन कहाँ पे पहुंचेगा। तो एवरेज अगर हम पकड़ें तो 1.1 मिलियन। सबसे कम अगर हम पकड़ें तो सबसे कम जिसने परफॉर्म किया वो येलो लाइन। अगर हम इसको पकड़ें तो क्लोज टू 5 लाख यूएस डॉलर, हाफ अ मिलियन। और बिल्कुल ही बुलिश पकड़े तो इट 2028 में इट विल बी क्लोज टू 3 मिलियन। सो ये है 2028 की प्रेडिक्शंस, और ये है मतलब ऑब्वियसली ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च फर्म है इकोनोमेट्रिक्स, जिनके काफ़ी अच्छे एनालिसिस आते हैं और काफ़ी मैथमेटिकल मॉडल्स के बेस पे ये इन्होंने पिछले जो चार्ट्स हैं वो तो हमें पता ही है, उसके बेसिस पे इन्होंने एक एवरेज निकाला या बताया कि अगर बिटकॉइन आज आपको अगर देखना है कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा आगे, तो उसका एक एनालिसिस करके दिखाया है, राइट? अब देखिए ना, अब ये इन चीज़ों को समझने के लिए टाइम लगता है। अब मैं उस शख्स को कैसे समझाऊँ कि अगर आज आप 60,000 यूएस डॉलर पे है, और अगर बिटकॉइन 2028 में मतलब 4 साल बाद अगर इतना स्कोप दिखा रहा है, तो मतलब ये 10x, 10x, 12x इस तरह की जो ग्रोथ अगर आप बिटकॉइन दिखा रहा है, तो अब आप कह सकते हो कि नहीं, 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 4 साल में 10x बहुत कम है। तो देखिए, आप ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कई ऑल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं उस शख्स से ये पूछता हूँ कि यार फिर आप नुकसान में क्यों हो? अगर आपने तो ऑल्ट कॉइन्स लिए थे ना 2021 में, तो नुकसान में क्यों? अब आप ये कह सकते हो मैंने टॉप पे लिया था, तो ऑल्ट कॉइन्स का टॉप नहीं पता होता है कि कब उनके अंदर जो वीसीज़ हैं वो आप पे डंप कर दें, राइट? आपको नहीं पता होता कि उसकी अनलॉकिंग कब होने वाली है। एक आम आदमी को ना ऑन चेन ये मैट्रिक्स, अब डेफ़िनिटली काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे हितेश मालवीय ने बहुत अच्छा काम किया इसमें ऑन चेन मैट्रिक्स में। लेकिन फिर भी एक आदमी बाय नेचर लेज़ी होता है, उसको नहीं पता होता है इतने 22,000 टोकन्स को ट्रैक रखना उनका कि कब किसका कब अनलॉक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है।
बट बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन पे हर वक़्त इतनी बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस की नज़रें हैं, सबकी नज़रें हैं, तो उसके अंदर गेज कर पाना, उसकी एक प्रेडिक्शन और उसके एक बेसिस पे एक उसका एक सेट पैटर्न है। अगर वो बहुत ज़्यादा गिरता भी है, तो आप ठीक है, चादर ओढ़ के सो जाते हो, बोलते हो ठीक है यार, एक दिन रिकवर कर जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही जैसे 2021 में कोई एंटर किया, उसको पता है कि यार मेरा पैसा कहीं नहीं गया है, आई विल फाइनली रिकवर। 10 मिनट ले लिया आज मैंने इस चीज़ पे, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स को कवर करते हैं। यूएस के अंदर क्या हो रहा है कि यूएस के अंदर एसईसी ने एक ऐसा कानून बनाया, उस कानून के अंतर्गत ये था कि यार वो चाहता था कि जो बैंक्स हैं ना, बैंक्स कस्टोडियन की सर्विसेज़ में ना उतरें। अगर बैंक्स उतर गए ना, तो बिटकॉइन को और क्रिप्टो को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो एसईसी के ऊपर प्रेशर था कि एक ऐसा कानून लेके आएँ जिससे जो बैंक्स हैं वो डिस्करेज फ़ील करें, डीमोटिवेटेड फ़ील करें, उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाए अगर वो एज़ अ कस्टडी, अगर कस्टडी प्रोवाइड करने लगे। तो कस्टडी का मतलब क्या होता है कि भई जैसे अगर आज जो बैंक्स हैं, अगर उनको ये अगर वो कस्टोडियल सर्विसेज़ देने लगे, राइट? तो बैंक्स जो है वो एकदम बिटकॉइन और क्रिप्टो अपने क्लाइंट्स को वो ऑफ़र करने लगेंगे और क्रिप्टो एकदम तेज़ी से बढ़ जाएगा। अब एसईसी को ये था कि यार बैंक्स को डिस्करेज करने के लिए कुछ ऐसा कानून लेके आते हैं। कानून ये है कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर बैंक्स कस्टोडियन सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, तो उन्हें जितनी वो कस्टडी में बिटकॉइन या क्रिप्टो उनके पास होगा, उतना ही उन्हें रिज़र्व्स में बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, मतलब प्रोविज़निंग करनी पड़ेगी। प्रोविज़निंग का मतलब ये समझो सीधा-सा कि अगर 100 बिटकॉइन उनके पास कस्टडी में हैं, तो 100 बिटकॉइन के वैल्यू की, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, उतने का प्रोविज़न उनको बैलेंस शीट में रखना पड़ेगा। प्रोविज़न एक तरीके का एक एक्सपेंस है, मतलब अगर आपने सोचो आपने कैपिटल को लॉक कर दिया, आपको एक कैपिटल लॉक करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए भी रिज़र्व्स में डालने के लिए, तो आपकी हर वक़्त आपकी कैपिटल लॉक्ड रहेगी जितनी आपके पास कस्टडी है। अब ये और एसेट क्लास में ये कानून नहीं है, तो एसईसी ने डिस्करेज करने के लिए कि बैंक्स जो है वो कस्टडी ना प्रोवाइड कर सकें, कस्टडी सर्विसेज़ ना दे सके, वरना अगर कस्टडी सर्विसेज़ बैंक्स देने लगे, तो एकदम क्रिप्टो बूम कर जाएगा, बिटकॉइन बूम कर जाएगा, तो उसको डिस्करेज करने के लिए किया था। अब वहाँ पे मज़े की बात ये है कि जब ये कानून जो है, ये ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों एक हो गए और इसके अगेंस्ट उन्होंने वोट किया एंड फाइनली वो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस वहाँ पे रिपब्लिकन्स ने 207 रिपब्लिकन्स ने इसके अगेंस्ट वोट किया और डेमोक्रेट्स जो कि इस टाइम पावर में है, बाइडेन के भी 21 जो पार्टी के लोग थे उन्होंने भी इसके अगेंस्ट वोट किया। तो दो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों इकट्ठे हो गए, मतलब 228 वोट डले इसको रिजेक्ट करने के लिए, इस कानून को रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये दर्शाता है कि वहाँ पे कांग्रेस ने मिल के काम किया। लेकिन लेकिन क्या है कि देखो, ये कांग्रेस ने किया, यहाँ पे ये काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उन्होंने रख रखे हैं, ठीक है? लेकिन कांग्रेस के करने के बावजूद प्रेज़िडेंट बाइडेन जो है, उसने बोला कि अगर उसकी टेबल पे ये बिल आया तो वीटो पावर यूज़ करेगा। मतलब वो इतने कंसर्न है क्रिप्टो को लेके कि बाइडेन इस टाइम लिटरली ये धमकी दे रहा है कि भैया अगर मेरी टेबल पे आया तो मैं वीटो पावर से इसे रिजेक्ट कर दूँगा। इसका मतलब ये है कि बाइडेन इज़ एब्सोल्यूटली कंप्लीटली अगेंस्ट क्रिप्टो, राइट? उसको क्रिप्टो करना ही नहीं है, उसको क्रिप्टो को अलाउ ही नहीं करना है और एसईसी के साथ मिलके, गैरी गेंसलर के साथ मिलके वो क्रिप्टो के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। तभी बैंक्स को दूर रखने के लिए कानून लेके आए। कांग्रेस ये कह रही है कि यार कस्टोडियन तो ऑलरेडी बैंक्स ज़मीन के भी हैं, गोल्ड के भी हैं, शेयर्स के भी हैं, डिबेंचर्स के भी हैं, इक्विटीज़ के भी हैं, स्टॉक्स के भी हैं, हर चीज़ के कस्टोडियन है। ये कानून उस एसेट क्लास पे बाकियों पे क्यों नहीं है? इसके लिए डिजिटल एसेट्स के लिए कानून अलग क्यों? राइट, तो ये वहाँ पे चल रहा है। तो इसको देखने वाली चीज़ है कि बाइडेन इसके अगेंस्ट वोट करता है, नहीं करता है। मेरे ख्याल से बाइडेन को वोट करेगा तो उसको भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको फैक्ट ये बता रहा हूँ कि जो इस टाइम ट्रम्प है, ट्रम्प उल्टा चल रहा है। ट्रम्प ने बोला है कि भैया मुझे क्रिप्टो में आप डोनेशन दो। ट्रम्प ने एक एनएफटी के एक इवेंट में बोला कि उसने एनएफटीज को दोबारा से ग्रेड करा। मतलब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि एनएफटीज वर नॉट हॉट, वी मेड एनएफटीज हॉट अगेन, राइट? तो ही सेड कि जब कि एनएफटीज इतने हॉट नहीं थे, ये एनएफटीज के बारे में कोई जानता नहीं था। जब डोनाल्ड ट्रम्प की एनएफटीज आई, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी एक कलेक्शन लॉन्च करी थी, तो उसके बाद एनएफटीज चढ़ी। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि भैया वो अपने कैंपेन का पैसा क्रिप्टो में लेने के लिए रेडी है। और यहाँ तक कि अब तो आलम ये है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बोला है कि अगर ट्रम्प आता है तो दैट विल बी वेरी ब्रॉडली पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
साउथ कोरिया कोर्ट ने एक्सआरपी की एक एक्सचेंज का जो गलत तरीके से ऑपरेट कर रही थी, उसके फाउंडर को 8 साल की सज़ा सुनाई है। यूके के अंदर क्या है कि वहाँ पे स्टेकिंग और स्टेबल कॉइन्स को लेके रेगुलेशन आ रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। यहाँ पे क्या है कि अप्रॉक्सिमेटली 1.75 मिलियन बिटकॉइन की जो वॉलेट है, वो इनएक्टिव है पिछले 10 साल से। मतलब ये बिटकॉइन और ये माना ही जा रहा है कि ये हमेशा के लिए खो दिए गए हैं। तो इसमें ये निकल के आया है कि 18 वॉलेट ऐसे हैं जिसमें 5,000 से 10,000 बिटकॉइन है जो लॉस्ट फॉरएवर है। 51 से 1,000 जिनमें बिटकॉइन है वैसे 2,616 वॉलेट है। 10,000 से ऊपर बिटकॉइन जिन वॉलेट्स में है वो 6 हैं और वो हमेशा के लिए खो खो गए हैं। 1,000 से 5,000 बीटीसी वाले 168 वॉलेट हैं जो हमेशा के लिए खो दिए गए हैं। 50 से 51 बीटीसी वाले 12,000 वॉलेट हैं और 50 बीटीसी से कम जो है वो 1.73 मिलियन वॉलेट्स हैं जो हमेशा के लिए खो खो गए हैं। मतलब जो बिटकॉइन रिकवर नहीं हो सकता। तो 99% ऑफ लॉस्ट वॉलेट कंटेन्स 50 लेस देन 50 बीटीसी। यार सोचो ना, 10,000 से ऊपर बिटकॉइन है 6 वॉलेट्स में और हमेशा के लिए खो दिया गया है भाई। और 5,000 से 10,000 बिटकॉइन है 18 वॉलेट में। ओ हो! अगर आपको ये वॉलेट मिल जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। एक्सचेंजेस के ऊपर जो सप्लाई है बिटकॉइन की, राइट, जो अवेलेबिलिटी है वो अपने ऑल टाइम लो पे है। इसका मतलब ये है कि लोग अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में बिटकॉइन को रखे हुए हैं, एक्सचेंज पे नहीं ला रहे। दैट मीन्स दे आर नॉट विलिंग टू सेल। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये बहुत भारी पड़ेगा बाइडेन के लिए। यूएस के अंदर 38.4 मिलियन जो है वो ओनरशिप है इस टाइम क्रिप्टो की। दैट मीन्स 15% ऑफ द 258 मिलियन एडल्ट्स जो हैं वो यूएस में वो क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं। 68% जो है वो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। अब इंडिया में बिटकॉइन को ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं, बट यूएस में ज़्यादातर जो क्रिप्टो को होल्ड करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग बिटकॉइन की है। हांगकांग के अंदर 6 दिन के बाद 4400 बीटीसी जो है वो एक्वायर हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया है हांगकांग के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो 26 मिलियन जो है यूएस डॉलर 26 मिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन में है और क्लोज टू 32 मिलियन यूएस डॉलर इथेरियम में आया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि बिटकॉइन हैज प्रोसेस्ड ओवर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन सिंस लॉन्च, मेकिंग अ न्यू माइलस्टोन आफ्टर 800 वीक्स। मतलब बिटकॉइन के ऊपर 1 बिलियन ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी हैं। किसी ने सोचा था? सतोशी नाकामोतो ने भी नहीं सोचा था। सतोशी नाकामोतो ने भी सोचा था कि अगर बिटकॉइन चल गया तो बहुत ही बड़ा होगा, नहीं चलेगा तो ये फेलियर होगा। एक एक्सपेरिमेंट था दुनिया के लिए। दुनिया को एक्सपेरिमेंट देके सतोशी नाकामोतो चले गए और वो चाहते थे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कोई उन्होंने अपने परिवारवाद या परिवार वाले के लिए ₹1 नहीं रखा, प्री-माइन नहीं किया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए दे के चले गए और आज वो जो काम जो उन्होंने किया था 2008 में जो सोचा था, आज उस नेटवर्क पे 1 बिलियन ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी हैं। ये अपने आप में एक ड्रीम है। अपने आप में ये आज से पहले कभी हिस्ट्री में ना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि एक डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क इतना बड़ा आगे कभी बन पाएगा। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एंड जो लोग भी बिटकॉइन को लेके स्केप्टिकल हैं या जिन्हें नॉलेज नहीं है, उनसे ये पूछिएगा कि कोई ऐसा नेटवर्क बताएँ जिस पे 1 बिलियन ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी हैं, बट बशर्ते वो नेटवर्क डिसेंट्रलाइज़ होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क का एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर उनसे पूछिएगा, ठीक है? राइट, चलिए विद दिस थॉट कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आपकी क्या प्रेडिक्शन है 2028 में कितने का हो सकता है बिटकॉइन व्हिच इज़ लाइक 4 इयर्स अवे? और अगर आपको कोई एक वॉलेट मिल जाए जो खोया हुआ वॉलेट है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।